हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी क्योंकि आपको पता ही है कि कार्तिक मास में सुबह 4-5 बजे उठकर ठंडे पानी से स्नान होता है, इसलिए मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त हो और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाएं, बंदरवाल तथा फूलों से सुसज्जित करें। चंवर से सुशोभित व मंडप बनाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वभद्र का चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शूद्र वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करें। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था और इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांति से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मांतर पातक तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीतादिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है, इन भक्ति भावना से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सपत्नी सामर्थ्य अनुसार पायसान भोजन करवाएं, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप भी धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवता तथा तुलसी का और कपिला गो का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नी गुरु तथा उन ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होए। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे
अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो जाए। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना भी सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 8 समाप्तम। कलयुग केवल नाम आधारा, इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करिए। मन से, भाव से और श्रद्धा से नाम का जाप करते रहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे साथ बोले राधिका रानी सरकार की जय। जय कार्तिक मास की। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।